हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको अपर पार्ट के मेज़रमेंट लेना सिखा दिए थे, तो अब हम लोअर पार्ट के मेज़रमेंट लेना सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें प्लाज़ो, शलवार, प्लाज़ो पैंट वगैरह हम किस तरीके से इनका नाप ले सकते हैं कस्टमर को खड़े करके, मैं इस डायग्राम से के ज़रिए आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कुछ वीडियो में मैं इसी तरीके से आपको समझा सकूं और मोटिवेट हो सकूं, ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने कस्टमर को स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। अपर पार्ट के मैंने मेज़रमेंट आपको बता दिया, अब लोअर पार्ट के देख लेते हैं। तो लोअर पार्ट के मेज़रमेंट में हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कमर की, फुल लेंथ की और बॉटम की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल लेंथ सकते हैं। आप कमर के यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और नीचे जहाँ पर आपका अंगूठा आ रहा है आप वहाँ तक इंच टेप को रखेंगे, ठीक है ना। ये अगर आपको साइड से लेते आता है तो आप कमर के हिस्से से एड़ी के हिस्से तक नीचे तक आप इसकी इंच टेप रखेंगे, ठीक है ना। ये आपकी फुल लेंथ हो गई, ठीक है। फुल लेंथ का मेज़रमेंट हम इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन आ गया, यदि आपको प्लाज़ो पैंट या फिर शॉर्ट कुछ भी बनाना है तो आप सिर्फ कमर के यहाँ से हम नीचे एंकल तक नापेंगे, ठीक है ना। एंकल जहाँ पर हमारी हड्डी होती है कि एड़ी के ठीक ऊपर जहाँ पर हड्डी हमारी नज़र आती है दोनों साइड, तो हम कमर से लेके उसी हड्डी तक का नाप लेंगे, तो वहाँ तक कि हम पेंट का फिर आपको कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप लेना मैंने आपको सिखाया है। आपको आगे की तरफ इंच टेप रख के पूरा राउंड में गोल घुमा के इंच टेप को फिर आगे की तरफ लाना है। तो ये आपका कमर का नाप हो गया, ठीक है ना। और फिर कमर के ठीक नीचे आपको हिप का नाप भी लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हिप का नाप भी आप इसी तरीके से लेंगे, आगे की तरफ इंच टेप रख के पूरा राउंड घुमा के फिर आगे लाएंगे, ठीक है ना। फिर एक और नाप आता है क्रोच एरिया का, ठीक है ना, यानी आसन का। तो क्रोच एरिया आसन का वैसे तो हम फॉर्मूले के हिसाब से नाप लेते हैं। यदि आपको इसमें फिटिंग के लिए नाप लेना है या फिर प्रॉपर फिटिंग आपकी नहीं आ रही है तो आप क्रोच एरिया का नाप ले सकते हैं। जिस तरीके से इस डायग्राम में बताया जा रहा है आप इस तरीके से भी क्रोच एरिया का नाप ले सकते हैं। ये अक्सर पेंट में जेंट्स लोगों में लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन शलवार में अगर हमें लेना है तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका आसन का नाप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्रोच एरिया का नाप हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, वो फार्मूला भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर अगला आता है बॉटम का नाप, यानी कि मोहरी का नाप। तो मोहरी का नाप हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, पूरी राउंड शेप में इंच टेप को लेकर हम आगे की तरफ उसको खींचते हैं। जहाँ तक भी हमें 8 इंच की चाहिए, 9 इंच की चाहिए, आपको छोटी चाहिए तो अब यहाँ तक भी आप छोटी मोहरी भी रख सकते हैं। तो बॉटम का इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। आपको जितनी भी बड़ी साइज़ में चाहिए, जितनी छोटी साइज़ में चाहिए, आप उसको इंच टेप से नाप सकते हैं, ठीक है ना, पूरा राउंड शेप में, ठीक है। फिर अगला आता है नी का नाप, यानी कि घुटने का नाप। तो घुटने का नाप हम क्यों लेते हैं? यदि हम चूड़ीदार बनाते हैं, प्लाजो पैंट बनाते हैं तो कभी कभी फिट हो जाती है घुटने के यहाँ से, जब हमें मोड़ना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ का नाप लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कस्टमर को कहेंगे कि वो घुटना थोड़ा सा मोड़ के रखे और फिर इंच टेप को आप पूरा राउंड में लेकर आप उनका नाप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आता है थाई का, यानी कि जांघ का नाप, ठीक है ना। ये भी हमको ज़रूरी रहता है, जैसे कोई हेल्दी रहता है पर्सन तो उसके लिए हम यहाँ का भी नाप लेते हैं, या कोई शॉर्ट्स पहनता है तो उसके लिए भी हम शॉर्ट्स बनाने के लिए भी थाई का नाप लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसका भी राउंड शेप में नाप लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी थ्योरी भी लिख दी है, जिसमें आपको आसानी रहे समझने में, आप कुछ भी गलती ना करो और आप भूलो भी नहीं, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको सबसे पहले पूरी लंबाई लेना है, तो पूरी लंबाई मैंने आपको बता दी है। आप 2 तरीके से ले सकते हैं। आप सामने से भी पूरी लंबाई ले सकते हैं, कमर से नीचे अंगूठे तक, या फिर साइड से भी ले सकते हैं, कमर से नीचे एड़ी तक, ठीक है ना। फिर कमर का नाप हमें लेना है। कमर का नाप हम गोलाई में लेंगे, राउंड शेप में किस लिए लेंगे? हमें इलास्टिक यदि लगाना है या फिर हम सलवार का बेल्ट ले रहे हैं तो उसके लिए भी हम कमर का नाप लेते हैं। हिप का नाप भी हम गोलाई में लेंगे। आसन यानी क्रोच एरिया के का नाप भी हम लेंगे। यदि आपको नहीं लेना है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इससे फिटिंग अच्छी आती है, ठीक है ना। और शलवार में भी हमें प्रॉपर सल मिल जाते हैं, जिससे हमारी लेयर अच्छी तरीके से बनती है, ठीक है। फिर मोहरी यानी बॉटम का नाप हम लेते हैं। तो बॉटम का नाप हम गोलाई में लेते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में शो करके समझाया बिल्कुल उसी तरीके से हम मोहरी का नाप लेंगे।
फिर घुटने का यानी कि नी का नाप लेंगे हम गोलाई में, ठीक है ना, क्योंकि हमें फिटेड यहाँ का एरिया फिटेड होता है, मुड़ता है, हम बैठते हैं या, ठीक है ना। तो इस तरीके से राउंड शेप में हम नी का भी नाप लेंगे, घुटने का भी नाप लेंगे। फिर अगला आ जाता है हमारा जांघ का नाप यानी कि थाई का नाप, तो इसको भी हम गोलाई में लेंगे। हम अगर निकर बना रहे हैं या फिर शॉर्ट्स बना रहे हैं तो भी इसका नाप हम ले सकते हैं, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला आता है हाई एंकल यानी कि एड़ी के ऊपर हड्डी तक नापे, ठीक है ना, कमर से लंबाई में। किस लिए? प्लाजो पेंटी के लिए या फिर शादी पेंटी भी आप बना रहे हो उसके लिए भी आप नाप सकते हैं। तो हाई एंकल किसे बोलते हैं? कमर से लेके नीचे तक जो ये हड्डी दोनों तरफ आती है ना, हमारी एड़ी के ऊपर जो दोनों साइड हड्डी निकली हुई रहती है, तो कमर से हम उसी हड्डी तक लेंगे, तो जहाँ पर हमें प्लाजो पेंट या शादी पेंट वगैरह बनाना है। उसके बाद एंकल का नाप आता है यानी कमर से नीचे तक एड़ी तक की, जो कि हमारी सलवार रहती है, ठीक है ना। तो कमर से हमें नीचे जहाँ पर हमारी एड़ी आती है वहाँ तक का हम सलवार का नाप लेते हैं, ठीक है ना। और हाई एंकल यानी हम एड़ी के ऊपर जो हड्डी आती है बस वहीं तक नाप लेते हैं, ठीक है ना, प्लाजो पेंट के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रही थ्योरी। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इस थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।